अगर आप भी मेरी तरह होम बेकर हैं तो चलिए आज कमेंट करके आप सब बताइएगा कि आप अपने खाली टाइम में क्या करती हैं। मैं अपने खाली टाइम में क्या करती हूँ वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। अगर आप भी होम बेकर हैं मेरी तरह तो कभी ना कभी ऐसा आपके साथ भी होता है कि ऑर्डर कभी एक एक सप्ताह तक नहीं आता होगा और आप उस समय खाली समय में क्या करते होंगे। तो उस समय मैं ये काम करती हूँ, मैं इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाकर भी देती हूँ और पिज़्ज़ा की रेसिपी मैंने पहले शेयर की है, लेकिन आज मेरे कस्टमर को 2 पिज़्ज़ा चाहिए था बिग साइज़, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे सारी तैयारी की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ। और बिल्कुल डोमिनोज़ स्टाइल पिज़्ज़ा बनेगा, बहुत ही अच्छा चीज़ ब्रस्ट जो पिज़्ज़ा आप डोमिनोज़ में खाते हैं उसी तरीके से। गुनगुने पानी में मैंने 2 एंड हाफ टीस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट लिया था और उसे मिक्स करने के बाद मैंने साइड में रख दिया था। उससे पहले मैंने 1 टीस्पून उसमें चीनी ऐड किया था और उसको अच्छी तरीके से चला लिया था। पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भी एक्टिव नहीं होगा ईस्ट, और पानी बहुत कम गर्म होगा तो भी एक्टिव नहीं होगा। जब तक एक्टिव ना हो ईस्ट तब तक आप इसको मैदे का जो ये मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। जब एक्टिव हो जाए ईस्ट इस तरीके से तभी आप आगे अपने काम को बढ़ाइएगा। हाफ केजी मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन को कूटने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। नमक स्वाद अनुसार डालना है। मैंने यहाँ हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, करीब करीब 1 टीस्पून से थोड़ा कम था, तो मैंने अपने स्वाद के अनुसार लिया। आप भी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और मैंने साइड में पानी थोड़ा सा गुनगुना करके रखा है, तेज़ गर्म नहीं, बस हल्का सा गुनगुना होना चाहिए जो कि इसमें डालने के काम में आएगा। और जो ईस्ट था वो एक्टिव हो चुका था, उसको मैंने डालने के बाद इस तरीके से हैंड ब्लेंडर से चलाया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर इस प्रोसेस को हैंड ब्लेंडर से करते हैं तो जो मैदा है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए, यानी कि थोड़ा आपको गीले में ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, डो बनाना है। और जब खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तब आप उसमें फिर से आधा कप से पौन कप आपको इसमें मैदा फिर से ऐड करना है। अगर मैदे का डो पहले ही हम टाइट मिक्स करेंगे तो हैंड ब्लेंडर हमारा गर्म हो जाएगा और ख़राब होने का चांस होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा पतला ही रखती हूँ और उसके बाद अच्छी तरीके से उसको मिक्स करती हूँ। इस प्रोसेस में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, तभी जाकर मैदा बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगा पिज़्ज़ा के लिए। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया है। अब ये 15 मिनट मैंने इसे मिक्स कर लिया है। 15 से 20 मिनट मिक्स करने के बाद इसको हम सेट होने के लिए रखेंगे और इसी बड़े से भगोने में मैं इसको फर्मेंट होने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। और इस तरीके से हैंड ब्लेंडर से ही मैं मिक्स करके देती हूँ। अगर इससे ज़्यादा का ऑर्डर रहता है तो मैं स्टैंड मिक्सर का यूज़ करती हूँ। करीब करीब 1.5 घंटा हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें जाली बन चुका है, और यही जाली तो हमें चाहिए था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैदा बहुत गीला टाइप का है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर ये इस तरीके से रहेगा तो आपको जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही सॉफ्ट मिलेगा। पहले मैंने इस अलग-अलग 3 पिज़्ज़ा मुझे बनाना था, तो अलग-अलग मैंने टिफ़िन में रख दिया है और उसके बाद 1 घंटा बाहर छोड़ने के बाद मैं इस टिफ़िन को अंदर फ्रिज में रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए। जिन चीज़ों का मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपके सामने है। आप घर में बनाते हैं तब तो कोई भी चीज़ थोड़ा ऊपर नीचे कम हो नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप कस्टमर को देना चाहते हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने होममेड जो पिज़्ज़ा सॉस होता है वो बना कर रखा है और इसको भी मैं बनाकर फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि जब भी ऑर्डर आए तो मैं तुरंत इसका यूज़ कर सकूँ। पिज़्ज़ा सॉस फ्रीज़र में काफ़ी अच्छे तरीके से जम जाता है, आइस क्रिस्टल हो जाते हैं। जब मुझे बनाना होता है तो मैं इसे फ्रीज़र से बाहर निकालती हूँ। आधे घंटे बाद ये फिर से वैसे ही हो जाता है पिज़्ज़ा सॉस की तरह।
और उसी का मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी अगर चाहिए तो मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी दे दूँगी कि आपको कैसा बनाना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको इसे बहुत बारीक नहीं करना है। जैसे मैं पहले जब बनाती थी तो मैं इसे बारीक कर देती थी, लेकिन आपको इसको बहुत बारीक नहीं करना है, जिससे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल डोमिनोज़ पिज़्ज़ा टाइप का होता है। अगर आप बारीक कर देंगे इसको एकदम से तो वो टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इस बात को इस पिज़्ज़ा सॉस में आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही बारीक नहीं करना है। बस मिक्सी जो चलाएँगे तो उसको चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है, उसी में आपका ये इतना अच्छा परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगा बनकर। तो इसका जो प्रोसेस है आप देख ही रहे हैं, ये चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा बन रहा है। तो मैंने सबसे पहले जो स्लाइस है चीज़ का वो तोड़-तोड़ कर डाला था। उसके बाद मैंने डाइस्ड चीज़ को डाला था। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च, प्याज़, टमाटर को रखा और फिर से मैंने चीज़ डाला। और इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो बिल्कुल चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा जो डोमिनोज़ में मिलता है उस तरीके का आपका टेस्ट भी आएगा और उसी तरीके से चीज़ी लगेगा। अगर आपको कस्टमर को देना है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ये ऑलिव है और जो भी चीज़ आप ऊपर डाल रहे हैं तो वो थोड़ा दिखे, इसलिए इस तरीके के प्रोसेस को कीजिएगा। मैंने ओटीजी को 20 मिनट के लिए सेट किया था, उसके बाद दोनों रॉड को ऑन किया था और मेरा जो ओटीजी है 230 डिग्री तक सबसे ज़्यादा मतलब हीट करता है, तो मैंने हाईएस्ट हीट पे रखा था और उसके बाद इसको प्री हीट किया था कम से कम 15 मिनट के लिए दोनों रॉड ऑन करके। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हीट हो गया था तो मैंने 20 मिनट सेट किया और उसके बाद दोनों रॉड ऑन करके छोड़ दिया था। लेकिन 20 मिनट के बाद मैं इसको एक रॉड ऑन करती हूँ, दूसरा रॉड ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद नीचे का अच्छी तरीके से उसके कारण क्रिस्पी हो जाता है और पूरा टाइम 25 मिनट लगता है। यानी लास्ट का जो 5 मिनट है वो 1 रॉड ऑन होता है नीचे का और उसके बाद आपका जो पिज़्ज़ा है वो परफेक्ट बन जाता है, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम दोनों रॉड को ऑन रखेंगे 25 मिनट के लिए तो ऊपर का जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि कस्टमर को देने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि 20 मिनट के लिए आप अगर दोनों रॉड को ऑन करके टाइम सेट करते हैं 230 डिग्री पे तो आप 5 मिनट लास्ट का जो है वो एक रॉड नीचे का ऑन करके और उसके बाद पिज़्ज़ा को बेक कर ले लास्ट वाला, तो आपका पिज़्ज़ा कुछ इस तरीके का बनेगा। तो अगर कस्टमर को आपको देना है तो इस तरीके से आपका पिज़्ज़ा तैयार होना चाहिए। ये बनाते-बनाते में कस्टमर आ गए थे और फटाफट मैंने इसको पैक किया और दिया था। तो मेरा जब ऑर्डर केक का नहीं होता है तो कभी-कभी ये सब भी ऑर्डर आ जाता है। ये एक पिज़्ज़ा मैं 500 में देती हूँ, यानी कि ये दोनों पिज़्ज़ा मेरा 1000 में गया है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा।